नमो नमः। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चौथा पाठ हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। और इसमें प्रस्तुत गीत में पंझटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। आइए सबसे पहले इस पाठ का, इस गीत का आदर्श वाचन करते हैं। यति लय पूर्वक। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनैवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहीय भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। आज इस पाठ का अर्थ, अन्वय और अनुवाद देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल चलो, पुरतो आगे की ओर, निधेहि रखो या बढ़ाओ, क्या? चरणम चरण। सदैव सदा प्लस एव, सदा ही हमेशा ही। पुरतो आगे की ओर, निधेहि बढ़ाओ या रखो, चरणम पैर। तो आइए इसका अन्वय सबसे पहले। चल चल पुरतः चरणम निधेहि,
सदैव पुरतः, सदैव पुरतः चरणम निधेहि। अनुवाद देखिए, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। आगे देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनैवयानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। आइए, गिर शिखरे, पर्वत की चोटी पर, गिर के शिखर पर, ननु निश्चय ही, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम, निज अपना, निकेतन घर, अपना घर, विनैव, विना प्लस एव, बिना ही, विना प्लस एव, बिना ही। उसके बाद यानम, यान मीन्स गाड़ी, सवारी, नगारोहणम, नग प्लस आरोहण, पर्वत पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, बलम शक्तिम, शक्ति, स्वकीयम अपना, भवति होता है, साधनम साधन या माध्यम, सदैव पुरथो निधेहि चरणम, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। इसकी देखते हैं। सबसे पहले अन्वय, ननु निजे, ननु निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, अतः यानम विना एव नगारोहणम कुरु, स्वकीयं बलम साधनम भवति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। आइए अनुवाद देखते हैं। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए हमेशा ही कदम आगे बढ़ाते रहो। अगला श्लोक देखिए, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। देखिए इसका हिंदी, पथि पाषाणाः, पथि मार्ग में, सप्तमी एक वचन है, रास्ते में, मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विषमाः विषम कठिन, प्रखराः नुकीले, हिंस्राः हिंसक पशु, हिंस्राः हिंसक पशु, पदितः पशवः पशु होगा, पदितः पदितो चारों ओर, घोराः भयानक, सुदुष्करम सुदुष्करम अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाला, बहुत ही कठिन, खलु निश्चय ही, यद्यपि यदि प्लस अपि, हालांकि, गमनम जाना, गमन करना। तो आइए सबसे पहले इसका हम अन्वय देखते हैं। अन्वय हो जाएगा, पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः विद्यन्ते।
परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति यद्यपि गमनं खलु दुष्करं तथापि सदैव पुरतः चरणं निधेहि। मार्ग में अथवा रास्ते में विचित्र प्रकार के विषम कठिन नुकीले पत्थर हैं। रास्ते में अनेक प्रकार के नुकीले पत्थर हैं। चारों ओर भयंकर अर्थात हिंसक पशु हैं। यद्यपि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, फिर भी सदा ही हमेशा ही कदम आगे बढ़ाते रहो। और अंतिम श्लोक देखिए, जहीय भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहीय भीतिम, जही मीन्स छोड़ दो, जही छोड़ो या छोड़ दो। भीतिम, भीतिम मीन्स डर को। और भज भज शक्तिम, भज भज का मतलब हुआ भजो अथवा जपो। क्या? शक्तिम, शक्ति को। शक्ति मीन्स शक्ति को। विधेहि, विधेय मीन्स करो, विधेय मीन्स करो। तथा उसी प्रकार राष्ट्रे, राष्ट्र में, राष्ट्रे राष्ट्र में, तथानुरक्तिम, तथा मीन्स उसी प्रकार, अनुरक्ति मीन्स प्रेम स्नेह। कुरु कुरु करो करो, सततम लगातार हमेशा, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण अथवा लक्ष्य का स्मरण, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो आइए इसका अन्वय देखते हैं। भीतिम जहीय शक्तिम भज भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि ध्येय स्मरणम सततम कुरु कुरु सदैव पुरतो चरणम निधेहि। तो अनुवाद देखते हैं। डर का त्याग करो, कहने का मतलब हुआ निडर बन जाओ। शक्ति को भजो अर्थात जप करो शक्ति का। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो। निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, अपने लक्ष्य को याद रखो, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाते रहो। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। इत्यलं नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।